वेलकम टू जेके टॉपर्स। सो कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो अच्छी ही चल रही होगी क्योंकि डेली हमारी क्लासेस जो जेकेपी बॉर्डर बटालियन की और जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ की चल रही है। ठीक है। सो मैंने आपको एक अपडेट भी दी थी कि जिन स्टूडेंट्स ने एसएससी एमटीएस में जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, ठीक है, उनका भी जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही आने वाला है, जो कि डेट अनाउंस कर दी है। ठीक है, 5 जून से वो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है जेकेबी बॉर्डर बटालियन पे कुछ मैं एमसीक्यूज़ लाई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम इजी है, तो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम ये टफ़ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, देखा। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, आप बस एक जगह इधर उधर की बातें ना सुने। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें कहता है, हु एडमिनिस्ट्रेटर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जो कौन से एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो एडमिनिस्टर्स है, तो वो क्या करते हैं, वो एक ओथ लेते हैं ऑफिस, कौन से ऑफिस में? प्रेसिडेंट के ऑफिस से। तो वो कौन है? आपके पास चार ऑप्शन, देखिए चार ऑप्शन है। तो सही आंसर जो होगा आप उसको टिक लगाइए। ठीक है, यानी कि कमेंट्स में आप उसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा सही आंसर? हमारा सही आंसर जो है ए पार्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछता है, एन इंडिविजुअल who is not a member of either House of Parliament can be appointed a member of the Council of Ministers, but he has to become a member of either house within a period of। देखिए, जो एक यानी कि पार्लियामेंट का जो हाउस होता है, अगर उधर का कोई मेंबर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे जो अपॉइंट करेंगे वो करेंगे क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, लेकिन जो वो हाउस है वो कितने दिन तक, यानी कि कितना पीरियड उसका रहता है? तो ऑप्शन आपके पास चार हैं, देखिए, 1 मंथ, 2 मंथ से 3 मंथ, 6 मंथ्स। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर जो है यानी कि डी पार्ट। ठीक है, 6 मंथ का पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following does not constitute of electoral college for electing the president of India? ठीक है, जूम कम कर लेते हैं ताकि आपको चारों ऑप्शन क्लियरली दिखें। तो क्या है इसका सही आंसर? तो सही आंसर जो है इसमें यानी कि डी। ठीक है, डी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है, जो कि लिखा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग enjoys द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन। तो कौन सा रैंक है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर का? देखिए, आपके पास चार ऑप्शन है, तो सही आंसर जो होगा क्या है? सही आंसर जो है यानी कि बी पार्ट, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय दी। तो किसके द्वारा ये अपॉइंट होते हैं? हमारे जो यूटी के सीएम हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या मेजॉरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इस वक्त हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। बाकी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो हमारा एक नया चैनल है जो कि टेलीग्राम का है, ठीक है, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं।
वहाँ पे आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 6th, द 5-year term of the president is calculated from the 5 साल का जो टर्म रहता है इसका, प्रेसिडेंट का जो 5 साल का टर्म रहता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो कैलकुलेट कहाँ से करते हैं। ऑप्शन देखिए 4 आपके पास है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही एज्यूम्स चार्ज, या फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ही एज्यूम्स चार्ज, या डे ही एज्यूम्स चार्ज, या डे ऑफ हिज इलेक्शन रिजल्ट। सही आंसर क्या है आपके पास, यानी कि सी पार्ट जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, डे ही एज्यूम्स चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द एम्यूलमेंट्स टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इनमें से कौन सी जो सही स्टेटमेंट नहीं है, किसके आगे ये रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एम्यूलमेंट्स के, ठीक है। देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री सेक्शन, या दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, या दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट, या दे आर चार्ज्ड ऑन द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो सही आंसर जो है आपके पास, यानी कि डी पार्ट जो कि लिखा गया है, दे आर चार्ज ऑन दी कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इनमें से कौन सा अपॉइंटमेंट है जो कि प्रेसिडेंट, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, तो उन्होंने नहीं बनाया है। तो देखिए नीचे आपके पास ऑप्शन है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा नहीं बनाया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया है, या चीफ ऑफ द एयरफोर्स, या चीफ ऑफ द आर्मी। सो जल्दी से आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को या इस क्लास को देख रहे हैं और अपना स्कोर बता रहे हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है इसका यानी कि ए पार्ट, ठीक है, जो कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज। अब इसमें एज कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सही आंसर जो है यानी कि 35 ईयर्स। ठीक है, 35 ईयर्स जो एज है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट है, द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 72 इज एक्साइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो सही आंसर क्या होगा इसमें आपका, देखिए सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इज। तो ऑप्शन देखिए 4 आपके पास है, तो जो भी आपको आंसर आता है फटाफट नीचे लिखिए और क्वेश्चन नंबर 11 लिख के आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जो कि 11th क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सा एक्ट है, ये देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा एक्ट है ये है आपका यानी कि बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास, विच इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें से
ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है, किसके रिगार्डिंग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्डिंग। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सही आंसर क्या है आपके पास? सही आंसर आपका हो जाएगा यानी कि डी। ठीक है, डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट एज प्रेसिडेंट द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन आर परफॉर्म्ड बाय। जब राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, तो वो अपनी ड्यूटी करते हैं कौन सा परफॉर्म्ड के द्वारा? ऑप्शन आपके पास 4 है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आपके पास सी, द डिप्टी चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स आर सेटल्ड। अब अगर डिस्प्यूट हो रहा हो किसके रिगार्डिंग, इलेक्शन के रिगार्डिंग, किसके बीच? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक है, ऑप्शन देखिए 4, इन द सुप्रीम कोर्ट, बाय द इलेक्शन कमीशन, एंड नेक्स्ट है बाय अ पार्लियामेंट्री कमेटी, एंड नेक्स्ट इज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट। तो क्या होगा सही आंसर? ए पार्ट, इन द सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फंक्शन इज स्पेशली प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वाइस चांसलरशिप ऑफ यूनिवर्सिटीज, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, टू असिस्ट द प्रेसिडेंट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट, हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, द सेम इलेक्टोरल कॉलेज विल विच इलेक्ट द प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ द राज्यसभा, एंड इलेक्टोरल कॉलेज consisting ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एट अ जॉइंट मीटिंग। तो सही आंसर है आपके पास सी, यानी कि एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट। देखिए आपके पास ये स्टेटमेंट दी है। सही आंसर जो है आपका 18 का, यानी कि ए पार्ट। ठीक है, ओनली 1। सो यहाँ पे पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम किसको अपॉइंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, नीड नॉट नेसेसरली बाय बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन हाउस विद इन 6 मंथ। ठीक है, सो मैंने आपको पीरियड बताया था पीछे, तो वो था आपका सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ। ये किसको कंसिस्ट करते हैं? तो वो है आपके कौन, यानी कि डी पार्ट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। चलिए नेक्स्ट है, द पोर्टफोलियोज आर एलोकेटेड टू द मिनिस्टर बाय। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं यहाँ पे। तो सही आंसर जो है यानी कि बी पार्ट। ठीक है, दी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट बट इट इज एक्चुअली यूज्ड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ। ऑप्शन दी प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड सी ऑप्शन इज पार्लियामेंट, एंड लास्ट ऑप्शन जो है यानी कि नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या है आपके पास? बी, यानी कि दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
which disqualifies a person from being a member of the union or state legislature does not include office held under। दी ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन जो है दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड बी ऑप्शन अ स्टेट गवर्नमेंट, सी ऑप्शन इज अ लोकल अथॉरिटी, एंड डी ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, जल्दी से दीजिए आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को झट से लाइक कीजिए। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो सही आंसर क्या है हमारा 22nd क्वेश्चन का, यानी कि अ लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनिस्टर्स में बी चूजन फ्रॉम। तो मिनिस्टर्स जो हैं वो किस में से चुने जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा या आउटसाइड द लेजिस्लेचर। तो सही आंसर क्या आपके पास, यानी कि डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इन सब से क्या है, मिनिस्टर को चुना जाता है। नेक्स्ट है, द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू। ठीक है, सो इंडिविजुअली के इसके मिनिस्टर्स के जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है, द प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल, प्राइम मिनिस्टर, द हाउस ऑफ विच दे आर मेंबर्स। तो सही आंसर क्या है, यानी कि ए, दी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स कैन बी एक्साइज्ड बाय बोथ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। तो ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं। तो सही आंसर जो है इसका, यानी कि सी पार्ट बिल्कुल सही आंसर है, पावर टू कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ डेथ इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इनमें से सही जो स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है। तो सही वे मैं आपको बताऊं तो वो है आपकी, यानी कि बी। ठीक है, तो लिखा क्या है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट होल्ड्स इज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वॉज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपॉइंट किया था एक पहला राज्यसभा के मेंबर, तो उनका नाम जो था वो आपके पास दिया गया है ऑप्शन यहाँ पे। तो सही आंसर जो है वो जल्द से जल्द आप मुझे आंसर बताइए। तो वो है आपके कौन, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जीरो हॉर। ठीक है, अब जीरो और जो है वो क्या है, ऑप्शन है व्हेन द प्रपोजल्स ऑफ द अपोजिशन आर कंसीडर्ड, बी ऑप्शन है व्हेन मैटर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस आर रेज्ड, सी ऑप्शन है इंटरवल बिटवीन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशन, एंड डी ऑप्शन है व्हेन अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। तो सही आंसर जो है, यानी कि बी पार्ट हो गया हमारा, व्हेन मैटर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस एट रेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो इस क्वेश्चन का आप स्टूडेंट मुझे दीजिएगा आंसर। ठीक है, तो जैसे ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर वहाँ पे लिखना पड़ेगा कमेंट सेशन में, देन आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है फर्स्ट स्पीकर कौन है लोकसभा के, वो आप मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, तो कितने साल के लिए ये जो सेशन है लोकसभा का रहता है। देखिए ऑप्शन आपके पास है ट्वाइस, यानी कि 2 साल के लिए, बी वंस 1 साल के लिए,
सी जो है थ्राइस लिखा है यानी कि 3 साल के लिए, एंड डी जो लिखा है यहाँ पे 4 टाइम्स, ठीक है, 4 ईयर के लिए। तो क्या है इसका सही आंसर? सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट, ठीक है, 3 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीट्स अ पार्टी शुड गेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द अपोजिशन पार्टी इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो मिनिमम परसेंटेज बतानी है हमें उस सीट्स की, ठीक है। तो क्या है आपके पास ऑप्शन? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 20%, 15%, 10% या नो सच लिमिट। तो क्या है सही आंसर? यानी कि सी पार्ट 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Amongst the following for whose removal parliamentary solution is not needed, ठीक है। अब इनमें से कौन से ऐसे पार्लियामेंट का है जो यानी कि उनको रीसोल्यूशन के लिए उनको किसी की ज़रूरत नहीं है? तो वो है आपके यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, या सी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड डी इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। 4 ऑप्शन हो गए आपके पास। तो सही आंसर क्या है आपका? यानी कि बी, गवर्नर ऑफ अ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यानी कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टेक एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर एंटायरिंग अपॉन ऑफिस कंडक्टेड बाय, ठीक है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने एक ओथ लिया था, कहाँ? ओथ यानी कि या इसको एफर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहाँ पे लिया था ये? तो किससे पहले लिया था ये? इन्होंने जब इन्होंने एंट्री की थी अपने ऑफिस में, उससे पहले एक ये ओथ लेते हैं जजेस। तो वो लेते हैं कहाँ पर? कौन से ऑफिस में? कौन सा ऑफिस जो है वो कंडक्ट करवाता है? तो वो है आपके पास ए ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस, या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, या सी ऑप्शन प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, एंड डी ऑप्शन जो है आपके पास नन ऑफ दी अबव। तो क्या है सही आंसर? यानी कि सी पार्ट प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू whom does a judge of a Supreme Court address his resignation if he wants to leave office before his term is complete, ठीक है। सो अगर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं अगर उनको रेजिग्नेशन देना हो, ठीक है, अगर वो चाहते हो कि ऑफिस वो छोड़ना हो, सो उससे पहले कुछ टर्म्स होती हैं जो कि उनको कंप्लीट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या यूनियन लॉ मिनिस्टर्स। तो क्या है सही आंसर? यानी कि सी पार्ट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि अगर जो प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं रिज़ाइन देना ऑफिस से, तो ठीक है, उनको क्या लिख के देना है? किसको लिख के देना है? तो वो आपके पास ऑप्शन है 4, यानी कि ए ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, एंड डी ऑप्शन है आपके पास स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि हमें रिज़ाइन देना है, ठीक है, तो उनको कौन से ऑफिस में जाके या किसके द्वारा जो है उनको वो रिटर्न में देना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है? वो है आपके पास यानी कि ए पार्ट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट हो गया हमारा सही आंसर। तो ये थे आज के हमारे यानी कि जेकेपी बॉर्डर बटालियन के कुछ
MCQs, ठीक है। तो बाकी मैं आपके लिए मॉक लाती रहती हूँ। बाकी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं डेली वाइज, तो वो डेली चलेंगी। कल मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि कल भी मेरी क्लासेस थी, सो इसलिए मेरे को टाइम नहीं लगा। मेरा एग्ज़ाम था कल। तो हमारी क्लासेस यूं ही लगातार चलती रहेगी। आप चैनल पर बने रहिए, यानी कि हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और एक लाइक भी ज़रूर कीजिए वीडियो को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की हमारी क्लास यहाँ पे ही ख़त्म होती है। बाय बाय, टेक केयर।